एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी और बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम पर। क्यों? क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस सामने देखने को मिले जिसमें बैचलर इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, बट डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पर लेकिन बी फार्मा और डी फार्मा क्या है और क्या जॉब क्राइटेरियाज होता है और एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसी के साथ साथ मैं यहां पर एक और छोटा सा मैसेज यहां पर पास करना चाहूंगा कि जो भी हायर अथॉरिटीज एंड जो भी लोगों को देखती है, प्लीज आप एटलीस्ट इतना तो देखा करें कि एक कोर्स 4 साल में हो रहा है, एक कोर्स 2 साल में हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए या तो दोनों को एलिजिबल किया जाए या फिर खाली बैचलर इन फार्मेसी को एलिजिबल किया जाए, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स है ना। मैं ये बोलूंगा कि दोनों को एलिजिबल कर दिया जाए, बट आप ये बोलेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है बट बैचलर इन फार्मेसी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लूप होल बन के सामने आ रहा है। पर लेकिन बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा क्या है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अगर जो मैं बात करता हूं हमारे बैचलर इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, तो असली सच क्या है 2026 के अकॉर्डिंग, अगर जो मैं क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग बात करता हूं, देखिएगा एक मैसिव चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव हमें बैचलर इन फार्मेसी में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारा न्यू सिलेबस आ रहा है बैचलर इन फार्मेसी में, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बैचलर इन फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोगों को एआई जैसे नए नए सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो बी फार्मा और डी फार्मा एक बहुत ही रेपुटेटेड कोर्स है मार्केट में। अगर जो देखा जाए तो हम लोगों ने अपनी इज्जत खुद खराब करी हुई है ना। क्योंकि मेरा कल एक और वीडियो आने वाला है जहां पर मैं बात करूंगा कि फॉरेन में फार्मासिस्ट की कितनी सैलरी है और इंडिया में फार्मासिस्ट की कितनी सैलरी है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो आपको बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर होगा कि भाई ये तो एक तरीके से सारी दुनिया में यही सेम चीज है, तो हमें आज तक अंधेरे में रखा गया है। चलेगा जी। तो देखिएगा, अगर जो मैं कोर्स के कंपैरिजन की बात करूं, तो एक नजर में हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं यहां पर कुछ फीचर्स लिखे हुए, जैसे ड्यूरेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी हमारा 2 साल का कोर्स होता है, वहीं पर बैचलर इन फार्मेसी हमारा 4 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो डिप्लोमा करने के लिए हमारा 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे आपने पीसीएम लिया हो चाहे पीसीबी लिया हो, और आपके 45% नंबर है या उससे ज्यादा है तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो। बट डिप्लोमा इन फार्मेसी में अब एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो गया, तो भाई आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हो और आपका एडमिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में क्राइटेरिया एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है या नहीं। उसी के साथ साथ हमारा 12th पीसीएम पीसीबी दोनों कैंडिडेट बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं, पर मिनिमम परसेंटेज आपके कम से कम 50% या उससे ज्यादा होने चाहिए। उससे कम हुए तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ एवरेज फीस की बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की एवरेज फीस जो रहती है वो 1 साल की 20,000 से लेकर के 80,000 रुपए पर ईयर हो सकते हैं। ज्यादा हायर आप कॉलेज में जाओगे तो वहां पर तो 1 लाख 1.5 लाख कितना भी बोल लो, पर एवरेज अगर जो हम लोग देखें नॉर्मल ज्यादातर कॉलेजेस में 60,000, 70,000, 80,000, 50,000 ऐसे फीस रहती है। ठीक है जी। वहीं पर बैचलर इन फार्मेसी में जो एवरेज फीस रहती है पर ईयर की, ये पर ईयर है, कोर्स की पूरी नहीं है, ये 1 साल की फीस है, वो रहती है 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए पर ईयर। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कोई कोई 2-2 लाख रुपए पर ईयर भी लेता है, कोई कोई 30-30 हजार रुपए पर ईयर भी लेता है, बट एक एवरेज का देखा जाए तो 50, 60, 70, 80 इस रेंज में वेरी करता है। ज्यादातर कॉलेजेस का क्राइटेरिया 50 और 60 में ही रहता है। ठीक है जी। चलिएगा, गवर्नमेंट बॉडी की बात की जाए तो हमारा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कराने के लिए पीसीआई का अप्रूवल चाहिए होता है, और एक बोर्ड हमारा गठित किया जाता है अलग अलग स्टेट्स के लिए, वो बोर्ड एग्जाम कराता है। वहीं पर बैचलर इन फार्मेसी के लिए पीसीआई और साथ साथ यूनिवर्सिटी दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। पीसीआई प्लस यूनिवर्सिटी दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है। अब मैं बात करता हूं बेटा जी जॉब रेडी के बारे में, कि देखिए आप जैसे ही 2 साल में आपकी जॉब तैयार हो जाती है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जी हाँ, अब आप बोलोगे बेरोजगार रह जाते हैं। देखिए जो नहीं पढ़ता है वो बेरोजगार है। अब आप बोलोगे हम पढ़ते हैं, तो भाई देखो अगर जो आप पढ़े होते तो आप बेरोजगार नहीं रहते, क्योंकि जो पढ़ता है, पढ़ना मतलब सिलेबस नहीं, पढ़ना मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में हम अपनी स्किल्स पर काम करने हैं, हम एक्स्ट्रा स्किल्स सीख रहे हैं, हम मेडिकल कोडिंग सीख रहे हैं, हम लोग मेडिकल राइटिंग सीख रहे हैं, हम बहुत सारी अलग अलग चीजें भी सीख रहे हैं, उसको बोलते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर भी आप 10 या 20 साल बाद
पुराना ही ट्रेंड फॉलो करेंगे कि जो सिलेबस है बस उतना पढ़ लिया हो गया काम, तो भाई नहीं होने वाला है, और ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाता है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि बीएसपी फार्मेसी आप डाउनलोड करो, बीएसपी फार्मेसी को कोर्सेज में ज्वाइन करो, क्योंकि हम ये सब गाइडेंस वहां पर बच्चों को कोर्स के साथ में देते रहते हैं, पर आप लोग मानते नहीं हो, कोई बात नहीं। वहीं पर ही हमारा बैचलर इन फार्मेसी में 4 साल में हमारी जॉब रेडी हो जाती है, प्लेसमेंट बहुत सारी चीजें होती है। हायर स्टडीज की बात करी जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में लिमिटेड स्कोप क्राइटेरिया, क्योंकि अगर जो आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो डी फार्मा करके आपको किस में घुसना पड़ेगा, बी फार्मा में घुसना पड़ेगा। पर लेकिन वहीं पर ही हमारा बेटा जी क्या है कि हमारा बैचलर इन फार्मेसी में हम लोग हायर स्टडीज में एम फार्मा कर सकते हैं, फार्मा एमए कर सकते हैं, और पीएचडी भी कर सकते हैं, अगर जो आपको करनी है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें, तो अगर जो मैं क्विक इसका बात करूं, तो अगर जो आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कीजिए, और अगर जो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म और ग्रोथ अच्छी चाहिए तो उसके लिए आप बैचलर इन फार्मेसी के साथ में जा सकते हैं जी। चलेगा, आगे बात करते हैं जी, और आगे मूव करते हैं हमारा कि करियर ऑप्शन, यानी कि जॉब कैसे मिलेगी आपकी। मैं यहां पर डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी दोनों की बात करूंगा। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर जो बात करते हैं तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन करके अपना एक रिटेल मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, जो कि एक फार्मासिस्ट की पहचान है कि क्या करोगे, दुकान खोलोगे, दवाई की दुकान खोलोगे, और तो तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, ये हमें बोला जाता है। ठीक है जी। वहीं पर ही आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हो, खुद का मेडिकल स्टोर है ना, ओनर आप बन सकते हो, खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हो आफ्टर डिप्लोमा करके, आफ्टर बी फार्मा। ठीक है जी। और उसके अलावा आप गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जॉब कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी वैकेंसीज आती हैं तो आप वहां पर भी एलिजिबल रहते हैं। वहीं पर अगर जो मैं बैचलर इन फार्मेसी की बात करता हूं भाई, तो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, डीआई बेहतरीन फार्मेसी की सबसे टॉप मोस्ट जॉब है भाई अपनी, है ना। मैन्युफैक्चरिंग आप अपनी यूनिट लगा सकते हो, और आप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। आप R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि MR बन सकते हो, और ये जॉब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके भी कर सकते हो। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट प्लस आप क्लिनिकल रोल भी अपना अदा कर सकते हो, यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट पर भी मेरा एक वीडियो आया है, आप उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को चीजें क्लियर और पता लग जाएंगी। आगे बात करते हैं भाई हायर स्टडीज और बिजनेस के बारे में कि क्या चूज करना चाहिए, कि आपके हायर स्टडीज करनी चाहिए आफ्टर बी फार्मा डी फार्मा, या फिर आपको बिजनेस को चूज करना चाहिए। देखिए, अपना मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में बात करें तो डिप्लोमा के बाद में आप डायरेक्ट रिटेल लाइसेंस ले सकते हो, और आपका क्या बेटा जी, हमारा अगर जो आपको चीजों में क्या है बेटा जी, लो इन्वेस्टमेंट करना है तो लो इन्वेस्टमेंट में खुद का बिजनेस और इंडिपेंडेंट प्लस इनकम डन, ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया रहता है। क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी एट द एंड आपने किया क्यों था, क्योंकि आपको अपना एक इनकम सोर्स जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश करना था। वहीं पर ही आप हायर स्टडीज कर सकते हो आफ्टर बी फार्मा, यानी कि आप एम फार्मा कर सकते हो, है ना, फार्मा MBA कर सकते हो, आप पीएचडी पॉसिबल है अगर जो आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। आप प्रोफेसर, रिसर्चर, है ना, या फिर सीनियर मैनेजर बन सकते हो आप बेटा जी, है ना। तो क्या है कि एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा स्कोप है। उसी के साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन करके आप जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ऐसी बड़ी बड़ी, है ना, कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, है ना, आपका फॉर्मुलेशन में, है ना। उसी के साथ साथ आप R&D डिपार्टमेंट में, तो अलग अलग आप डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आप पैकेज भी सोल्ड आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा स्कोप क्राइटेरिया है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के जा रहे हो तो बेटा जी आपका जल्दी आपको अगर जो अपना सेटअप करना है उसके लिए। अब यहां पर बात करते हैं बेटा जी रिवेन्यू बेसिस पर, कि आफ्टर आप बी फार्मा, है ना, आप बी फार्मा के बाद में डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद में आप 15,000 पर मंथ कमा सकते हो। अब यहां पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ज्ञानी बोलेंगे कि 8 से 10,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ डिप्लोमा इन फार्मेसी करके। भाई वो उनको मिलते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज है उसको 15 से 18,000 रुपए आराम से मिलते हैं, ये बिल्कुल हकीकत बात है। उसी के बाद में बैचलर इन फार्मेसी करके आपको 25,000 रुपए पर मंथ मिल सकते हैं। यहां पर भी बहुत सारे ज्ञानी आएंगे और कमेंट करेंगे कि 12 से 15,000 रुपए मिलते हैं। भाई देखो, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि जब मैंने बैचलर इन फार्मेसी करके 1 महीने बाद कॉलेज में अप्लाई किया था, तो 19,800 रुपए मुझे मिलने वाले थे कॉलेज में, पहली सैलरी, है ना, 19,800 रुपए स्टार्टिंग में एज एन फ्रेशर के तौर पर। ठीक है जी। और जब क्योंकि मेरा सोर्स के थ्रू, क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, तो जब मैं सोर्स के थ्रू फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी जॉब लगने वाली थी, तो वहां पर मेरे को सैलरी मिलने वाली थी, स्टार्टिंग सैलरी 31 से 32,000 रुपए मिलने वाली थी। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस तरीके के
इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुटअप होंगे, क्या होगा इंडस्ट्री में जाते टाइम, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब कुछ मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन से पूछ लेना। आप कमेंट में तो कुछ भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि कमेंट खुला है, खुला दरबार है, कुछ भी बोल करके चले जाओ। पर रियलिटी कुछ और है कि आपको नॉलेज नहीं होती है, इस वजह से आप कुछ भी बोल देते हो। सिंपल एज है। आप मेरे को एक बात बताइएगा कि आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक हैं, है ना, आपके पास में कोई जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपके पास वो जॉब लेने के लिए आ रहा है, तो क्या आप भी उसको स्टार्टिंग में 40-50 हजार रुपए दे देंगे? नहीं देंगे। आप खुद मालिक बन के सोच करके देखिए आप खुद को। बट आपको तो वो चीजें सोचनी नहीं है ना। थोड़ा सा बुरा लगेगा, मुझे बुरा बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये रियलिटी है। रियलिटी आज के टाइम पर कोई देखना नहीं चाहता है। ठीक है जी। बी फार्मा करके आफ्टर 5 ईयर आप, है ना, कम से कम आराम से 50,000 प्लस की सैलरी पर आराम से चले जाएंगे। मैं बिल्कुल लो क्राइटेरिया लेकर के आया हूं। 5 साल बाद आप खुद देखिएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो 5 साल को टिक गया उसका कितना तगड़ा ग्रोथ रेट है, कितना तगड़ा ग्रोथ है, आप खुद देख लीजिएगा। देखिए हमारी दीदी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, हमारे जिया जी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, हमारे फूफा जी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, हमारे मामा जी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है। तो हमें खूब अच्छे से पता है कि क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे क्या होता है। हमें खूब हमें कुछ रिसर्च करनी हो तो कुछ भी चीजें पूछनी होती है, हम उनसे पूछ लेते हैं, और हमें पता है तो हम एग्जैक्टली आपको नॉलेज देते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी तरह मुंह उठाए बोल करके चले गए, वो वाली बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती। ठीक है जी। उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर फार्मा मार्केट कितने है बेटा जी? 65 बिलियन डॉलर की मार्केट है। अब इसमें आप इसको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करते हैं ना, बिलियन को फिर रुपए में कन्वर्ट करके कितनी जीरो आएगी आप खुद देख लीजिएगा। आप खुद सोचिएगा कि इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर है, पर लेकिन हम स्किल्स पर काम नहीं करते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें हमारी रियलिटी है, और आप रियलिटी को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते हो। मेरा जो अभी कल वीडियो आने वाला है उसमें आप खुद देखिएगा, और वो वीडियो बनाने पर मुझे एक बच्चे ने ही मजबूर किया है। उसने मुझे बोला, उसका आइडिया इतना अच्छा मुझे लगा, इतना अच्छा मुझे लगा कि मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूं, पूरी तैयारी करी, पूरी रिसर्च कर करके। क्योंकि कि अब ऐसे माइंडसेट वाले बच्चे अगर जो फार्मेसी में आएंगे तो सलाम है भाई, बहुत बड़ा सलाम है ऐसे बच्चों को। उस बच्चे ने मेरे को एक नया मोटिवेशन दिया कि ये चीज रियलिटी है, उसने मेरे को ये सब चीजें बताई, तो वही चीज है। और ऐसे अगर जो स्टूडेंट फार्मेसी में आ रहे हैं तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगले 2-3 साल में फार्मा का मतलब कि तख्ता पलट हो जाएगा अगर जो ऐसे सभी स्टूडेंट सोचने लगे तो। ठीक है जी। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो याद रखो कि सिर्फ कोर्स पे डिपेंड नहीं करता, स्किल, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन ये भी मैटर करते हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है। हमें स्किल पर काम ही नहीं करना है। आप खुद देखिएगा, आप कमेंट देखिएगा, आप अलग अलग चैनल पर बस बोल हमें तो जॉब नहीं मिली, उनसे फार्मेसी की स्पेलिंग सही नहीं लिखी जाती है, उनको जॉब कोई कैसे दे देगा? सोच करके देखिएगा। चलेगा जी, आगे बात करते हुए अगर जो मैं फाइनल अगर जो मैं बात करूं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला, देखो अगर जो आपको क्या करना है बेटा जी, जल्दी जॉब या बिजनेस चाहिए, है ना, बजट लिमिटेड है आपका, है ना, मेडिकल स्टोर खोलना है घर के पास ही अगर जो आपको, या 2 साल में आपको सेटल होना है, तो आप भाई डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ में जाइए। अगर जो आपका घर का बजट इतना अच्छा नहीं, आपको घर वालों से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको खुद का कमाई करके उनको सपोर्ट करना है, तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके लिए बेस्ट है। वहीं पर ये आपके पास बेटा ये बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्वाइन करना है जो आपको, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना है, फिर लॉन्ग टर्म हाई सैलरी चाहिए आपको कि मैं लंबे समय तक पढ़ सकता हूं पर मुझे हाई सैलरी चाहिए स्टार्टिंग में, तो भाई उसके लिए आप फिर बैचलर इन फार्मेसी चूज करिए, उससे अच्छा आपको कुछ नहीं होगा। तो दोनों में आपका स्कोप है, बस आपको क्या बेटा जी, आपका एक गोल क्लियर कर रखना है और मेहनत करो। और इसी चीज में आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी की पूरी टीम आप लोगों की सहायता करती है। कैसे सहायता करती है जी? देखिएगा, आप सभी लोगों को क्या करना है जी, प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे वहां पर आपको बी फार्मा और डी फार्मा दोनों क्लासेस के ऑप्शन दिखाई देंगे, और आप सभी लोग वहां से अपने बी फार्मा डी फार्मा के आप जिस भी सेमेस्टर में ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेहतरीन कंटेंट विद लाइव क्लास, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लाइव क्लासेस के साथ में हम आपको पढ़ाते हैं, लाइव इंटरेक्शन सब कुछ आपका होता है। आप लोग बी फार्मा डी फार्मा आप कोई भी कोर्स आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो, और क्लासेस के अंदर हम ऐसी गाइडेंस स्टूडेंट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देते रहते हैं। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, आप जिस भी सेमेस्टर में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इधर आपको हेल्पलाइन नंबर भी शो हो रहा होगा, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलता है फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में,
बाकी ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।